हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी, 5 बातें बताऊँगी, ऐसी 5 बातें जो आपसे किसी से भी आपको नहीं बोलनी है कभी भी। नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, मनमुटाव पैदा हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो आप ज़रूर देखिए मेरे इस वीडियो को और पूरा लास्ट तक। दोस्तों, मैं ये आपको जो 5 बातें बताने जा रही हूँ उनके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को भी अगर आपने इनमें से कोई एक बात भी बोल दी तो आपका उनसे रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, आपके रिश्ते में खटास आ सकती है और आप दोनों में झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि आपको कभी भी किसी के भी लुक्स के बारे में बात नहीं करनी है। मतलब लुक्स के बारे में मतलब, अरे तू तो बहुत मोटी लग रही है, तुझे क्या हो गया, इतनी पतली कैसी, कुछ खाने को नहीं मिलता क्या। और जैसे कि ये सब बातें हैं। और जैसे कोई किसी के ये क्या हो रखा है, तेरा कलर कैसा, कलर काली लग रही है, बहुत ज़्यादा गोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो कोई भी ऐसी कमेंट्स ना करे किसी के ऊपर, लुक्स के बारे में मैं कभी भी कोई बात ना करे। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर अगर आपने ज़्यादा तारीफ कर दी तो सब सोचेंगे कि आप उन्हें मक्खन लगा रहे हैं, बटरिंग कर। अगर आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आपकी तो खैर नहीं, वो आपको आटे की तरह गूंथ डालेगी और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देगी, क्योंकि आपने उसे बुरा कहा है। तो कभी भी किसी के लुक्स के बारे में बात ना करें। और आप देख लीजिए, जैसे कि अगर किसी पार्टी में आप जाते हैं, बहुत तैयार होकर अच्छे से जाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, और अगर कोई इंसान मिलता है, कोई आदमी मिलता है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ करता है तो वो समझ जाती है लेडीज़ कि वो फ्लर्टिंग कर रहा है, और वो उसके बाद अगली बार से उसे चलता कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि टाइम पास कर रहा है। तो इसलिए कभी भी किसी के लुक्स के बारे में। और फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि कभी भी किसी के इनकम के बारे में ना पूछें, क्योंकि इनकम के बारे में पूछा आपने तो वहीं से गड़बड़ शुरू। क्योंकि पैसों के मामले में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता कि किसी को भी अपने बारे में बताए। और यहाँ तक कि उसमें फ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड को भी अगर कंफर्टेबल नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी है वो आपको बताएं, तो आपको बार बार पिंच नहीं करना चाहिए कितनी है, कैसे है। अभी कोई आपसे पूछ ले कितनी, क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स ये नहीं पूछता कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं तब जाके आपकी सैलरी इतनी है या आपको इतना इनकम होता है। ये सब कोई नहीं पूछता। और बस ये पूछते कि इनकम, अरे इतनी इनकम कैसे हो गई, ये सब पूछता है। तो कोई भी बात अगर ऐसी इनकम के बारे में अगर आपने करी तो आपका रिश्ता खराब होना ही होना है। तो आपको कभी भी अपने रिश्ते को अगर बचाना है, चाहे वो कैसा भी का हो, हस्बैंड का हो, कोई किसी के बारे में भी कमेंट इस तरह का नहीं करना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि इससे रिश्ता खराब हो जाता है। तो ऐसी बातें कभी भी किसी से नहीं। कि दोस्तों, अभी अभी मैंने यूट्यूब शुरू किया है, और अगर मैं बड़े बड़े यूट्यूबर को देख कर अगर मैं सोचूंगी कि अरे वाह, वो तो कितनी इनकम है उनकी, इतना कमा रहे हैं, ये है वो है, अगर ऐसा सोचूंगी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने कितने साल निकाले हैं, कितने साल से वो मेहनत कर रहे हैं। तो हम इसलिए किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी इनकम कितनी ज़्यादा, कैसे है, क्यों है। इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट क्यों है, दूसरों के इनकम के बारे में। तो कभी भी ऐसी कोई बात। तीसरी बात जो है वो है कि कभी भी किसी के पास्ट के बारे में ना पूछिए, पास्ट लाइफ के बारे में। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ भी हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं, सेटल्ड हैं, प्यार भी है, एक दूसरे से रह रहे, बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन उनको क्या पड़ी है कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, उससे तुम्हारा कैसा रिलेशन था, क्या था, कैसे था। तो आपको क्या इंटरेस्ट है पिछले पास्ट लाइफ के बारे में। आप अपना पास्ट के बारे में पूछकर फ्यूचर भी ख़राब कर देंगे, क्योंकि आप बार बार पूछेंगे तो वो कोई भी होगा इरिट, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वो इरिटेट होना ही होना है। तो आप अपने पास्ट के बारे में पता करके पूछ के फ्यूचर को भी ख़राब करने लग रहे, तो आपको क्या इंटरेस्ट है। तो ऐसी कोई बात ना कर, अभी कुछ बता भी दिया तो आप लाइफ टाइम उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे। आप तुमने तो बताया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। तो गैस, कभी भी किसी के पति पत्नी के बारे में या किसी के बारे में अगर कोई नहीं बताना चाहता तो पास्ट के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका आगे का सब कुछ खराब ही होने वाला, टेंशन में ही गुजरने वाली है। तो आपको पास्ट को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बात सिर्फ इतनी करनी चाहिए कि अगर पास्ट में आपने कुछ भी किया हो, फ्यूचर अभी प्रेजेंट में अभी आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहो, और अगर किसी और के साथ तो मेरे साथ नहीं। सीधी सी बात है।
तो ऐसी बातें किसी के पास्ट के बारे में पूछकर किसी को दुखी ना करें। चौथा पॉइंट जो है हमारा कि पर्सनल लाइफ में ना घुसे किसी की भी। अगर आपको आजकल की औरतों को क्या है ना, औरतों को क्या, सभी को भी, इंसान आदमियों को भी, सबको यही है कि सबके पर्सनल लाइफ में आपको घुसना है। क्यों घुसना है भाई? जब उसको इंटरेस्ट, सामने वाला को इंटरेस्ट ही नहीं है आपको घुसाने में, तो क्यों घुसना है? आज सब लोग घुसने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में क्या और पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, वहाँ से आवाज़ क्यों आ रही है, क्या है। अगर आपको कोई बताना चाहेगा तो वो तो खुद ब खुद बता देगा, तो आपको क्यों घुसना है? तो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसे और कुछ ऐसी बातें ना कहें जैसे कि आपको अभी तक 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ। अरे यार, वो पहले ही टेंशन में है कि उसे बच्चा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए हैं, और उसकी क्या डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, डॉक्टर ने कुछ बोला हो, कैसा कुछ, अपने टेंशन में पहले ही है, तो आप ऊपर से और ये क्वेश्चन पूछ के उसकी दुखती रख पे हाथ रखने की क्या ज़रूरत है, किसी को दुखी करने की? आपका डाइवोर्स क्यों हुआ, क्या ज़रूरत है आपको? नहीं पूछना चाहिए ऐसी बातें। ऐसी बातें करने से आपको वो इग्नोर करेगी। अगली बार से अगर कोई भी होगा, आदमी होगी या औरत, वो आपसे दूर साइड से होके निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि सोचेगी वो तो वैसे ही बातें करने वाली है, मुझे परेशान करने वाली है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसलिए वो आपसे बच के निकलेगी। तो आप ऐसी बातें ना करें कि कोई आपको इग्नोर करे, आपका रिश्ता खराब हो। तो कभी भी किसी से ना पूछे कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ, आपको बच्चा क्यों नहीं, ये सब आपको क्या करना है जान के। अगर वो बताती है तो ठीक है, या बताता है तो ठीक है, नहीं बताता तो कोई बात नहीं। अगर आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है तो ऐसी क्वेश्चन ना किया करें। किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी मत कीजिए ये सब बातें पूछकर। पांचवी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी किसी को छोटा आंकने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपने चिल्लर की जो 4-5 पैसे कमाए हैं आपने, या कुछ भी हो, जो भी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भी है तो किसी के ऊपर रौब दिखाने की ज़रूरत मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करे, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पैसे हैं तो आपके ही काम आने वाले हैं, किसी दूसरे के तो काम आएंगे नहीं। तो अपनी चवन्नी अठन्नी का रौब किसी पे ना दिखाएं, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आने वाला। और अगर आप अपनी पत्नी को भी अगर ऐसा कहते हैं कि मैं तो कमाता हूँ और तू घर पे बैठी रहती है, ये वो, तो घर संभालना आसान बात नहीं है। घर का को संभालना 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो आप कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, पैसे का रौब किसी को ना दिखाएं, क्योंकि कोई भी आजकल ये झेलने वाला नहीं है। आपने देखा है, अंबानी होंगे, टाटा बिरला होंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोगों ने कभी आप पे दिखाया है रौब पैसों का? तो ऐसी बात ना करें कि आप उनके रिश्ते ख़राब हो, आप दुखी हो, परेशान हो, और नहीं तो रिश्तों में डिशुम डिशुम हो जाएगा। तो आप अपने रिश्तों को संभाल के अगर रखना चाहते हैं तो मेरी ये 5 बातें हमेशा याद रखें, किसी से भी ऐसी बातें ना करें, और अपना ध्यान रखें बहुत सारा। और आपको अगर मेरे वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। बाय बाय।